इसमें कोई दो राय तो नहीं है कि मीडिया का, सोशल मीडिया का प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। हमारे पास जो परिवार परामर्श में बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जिसमें लड़ाई की जड़ ही मोबाइल है, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने का समय है और लड़कियां या महिलाएं मोबाइल चला रही हैं, तो समय से जब नाश्ता वगैरह नहीं मिलता है बच्चों को तो हस्बैंड नाराज होते हैं। जब नाराज हो रहे हैं तो फिर वहां पे मतलब यही काउंसलिंग चल रही है आजकल बहुत। और हम जिन्हें समझते हैं ना, जो समाज में सबसे पीछे वर्ग, वही महिलाएं मीडिया के उपयोग में सबसे ज्यादा आगे हैं। घर में मोबाइल एक है, हस्बैंड का, या वाइफ चला ले या हस्बैंड चला ले, और उस विषय पे भी झगड़े होते हैं कि हमको ये चले जाते तो हमें पास मोबाइल नहीं है, तो हमारे पास वही समय है। टाइमिंग दोनों की एक है, क्योंकि बच्चों के जाने की टाइमिंग वही है और हस्बैंड के जाने की टाइमिंग भी वही है और महिला का मोबाइल देखने की भी टाइमिंग वही है। तो सबसे ज्यादा हमें लगता है कि टाइमिंग को भी ध्यान देना जरूरी है महिलाओं के लिए, कि अपने टाइम को बांट कर चलें कि किस समय हमें मोबाइल चलाना है, किस समय क्या देखना है। और इसके प्लस पॉइंट ये भी है कि इसमें कुछ महिलाएं हमारे पास लड़कियां आई हैं जिन्होंने इसी से सिलाई सीखी है और अपनी मशीन लेके अपना रोजगार कर रही हैं। तो हम लोग भी उनको कोशिश करते हैं कि उनको अपनी तरफ से अपने सूट वगैरह सिलवाएं, या जो हम लोगों को लगता है उनको हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये भी प्लस पॉइंट भी है। और अगर हमारे अंदर कोई ऐसा सांस्कृतिक गुण है जिसको हम निखारना चाहें तो कहाँ जाएं? तो ये हमारे लिए सोशल मीडिया एक ऐसा क्षेत्र है कि इस पे हम अपने उन गुणों को निखार सकते हैं। आजकल अगर आपको प्रसिद्धि पानी है, अब धीरेन्द्र शास्त्री जी कैसे प्रसिद्ध हुए? मीडिया के माध्यम से। तो प्रेमानंद जी महाराज कैसे प्रसिद्ध हुए? जब वो उन्होंने अपना जो भी उनके ज्ञान था, जो भी उनके अंदर क्या कहना चाहिए, जो भाषा शैली थी, उससे वो प्रसिद्ध हुए। उन्होंने मीडिया के माध्यम से आज वो प्रसिद्धि पाए हैं और हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो हम लोग भी मीडिया के माध्यम से ही प्रसिद्ध होंगे अभी। तो यही मीडिया के प्लस पॉइंट, मुझे तो प्लस पॉइंट ज्यादा दिखते हैं, है निगेटिव भी लेकिन प्लस पॉइंट ज्यादा हैं। और परिवार के जो महिलाएं आती हैं 40-40 साल शादी विवाह को हो गए हैं, उसके बाद झगड़े हो रहे हैं, तो वो उसका कहीं ना कहीं या तो क्या कहें, कहीं ना कहीं कारण यही है कि सेल फोन। हस्बैंड आया है, वाइफ अपने मोबाइल में लगी हुई है, तो वो हस्बैंड कह रहा तुमने मुझे पूछा नहीं, तो कह रहे अभी मैं ये वाला रील देख लूं उसके बाद मैं आपको पूछती हूँ। तो ये भी बातें आ रही हैं सामने। तो सामंजस्य, सबसे जरूरी चीज है सामंजस्य, कि कैसे महिलाओं को सामंजस्य ढाला जाए। और हमारे देश की तो प्रथम नागरिक जो है वो ही द्रौपदी मुर्मू। तो मुझे नहीं लगता कि आज के युग में महिलाएं कहीं पिछड़ रही हैं, और जहां तक मैं जो देख रही हूँ समाज में महिलाएं आगे हैं। तो महिलाएं इस वक्त जितनी आगे पहुंच गई हैं, आप गांव जाएंगे ना तो गांव में भी वो महिलाएं हैं, लड़कियां आप पढ़ी लिखी नहीं है पर वो डेली रोजगार कर रही हैं। सिलाई कढ़ाई, जैसे किसी बुटीक से कढ़ाई का काम ले लेना, सिलाई का काम ले लेना, वो और इसमें देख देख के वो सिलाइयाँ कढ़ाइयाँ कर रही हैं और अपना रोजगार प्राप्त कर रही हैं। ब्यूटी पार्लर भी उनको जैसे खुद में नॉलेज है, बाकी उन्होंने उससे गेन कर लिया। अब जैसे हमारे गांव में कोई क्लासेस वो तो नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा वो लोग उसी से गेन कर रही है। और हमारे पास ऐसी महिला आई कि जो लड़की वो 9th फेल है और उसके बाद उसने आई मेकअप इतना अच्छा सीखा है, वो आजकल सबका जहां भी मतलब दुल्हन बनती है उसको बुलाया जाता है, उसने उससे रोजगार सीखा। तो ये अपना अपना IQ है कि कौन कैसे मोबाइल का यूज कर रहा है। ये तो मोबाइल का क्षेत्र हो गया। बिल्कुल सही है।